अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम डिस्कस करेंगे अभी E700 सीरीज़ मित्सुबिशी के। ठीक है, इसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले हमें इसके इंटरनल सर्किट को देखेंगे कि इंटरनल सर्किट में क्या क्या चीज़ें हैं, उस हवाले से हम चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मेन सर्किट को देखते हैं। लेफ़्ट साइड पे इनपुट है RST और राइट साइड पे UVW आउटपुट। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर जो है वो ब्रेकिंग यूनिट है, ऑप्शनल है, आप ऑप्शनली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कंट्रोल सर्किट पे देखते हैं। राइट साइड पे देखें CBA। ठीक है, ये रिले आउटपुट है। C जो है इसका कॉमन कॉन्टैक्ट है। ठीक है, B नॉर्मली क्लोज है, A जो है नॉर्मली ओपन है। राइट साइड पे देखें STF STR यानी फॉरवर्ड रोटेशन, रिवर्स रोटेशन, हाई स्पीड, मिडिल स्पीड, लो स्पीड, आउटपुट और रीसेट। ठीक है, अगर हमें मोटर को जिस डायरेक्शन में रन करवाना है तो हम SD या PC, जो आखिर में लिखा हुआ SD या PC से इसको जंप करेंगे। ठीक है, SD से कब करेंगे, PC से कब करेंगे, ये जब हमारा सिंक और सोर्स, ये दो चीज़ें हैं। जब जंपर सिंक पे हो तो हम SD से जंप करेंगे और जंपर सोर्स पे हो तो हम PC से जंप करेंगे। सिंकिंग और सोर्सिंग ये अलग टॉपिक है, अगर आपने समझना हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम इस पे मज़ीद वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं अपने इन्वर्टर पे। आप देख सकते हैं कि सिंक पे जंप हुआ है और जबकि सोर्स जो है वो खाली है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पॉट को। देखें 10 क्या है, इसकी पावर सप्लाई है, 10 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी हमने सेट करना हो। ठीक है, 2 क्या है, 2 इसका आर्म है, 5 क्या है, 5 कॉमन है। नीचे आपको डिप स्विच नज़र आ रहा है। डिप स्विच क्या है, जब हम इसको कंट्रोल करंट मोड पे कंट्रोल करना है, करंट मोड पे करना है या वोल्टेज मोड पे करना है, हम इस डिप स्विच से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं। देखें ब्लॉक डायग्राम, RST आपको नज़र आ रहा है, UVW इनपुट आउटपुट, STF STR जॉग PC से किया हुआ यानी कि ये सोर्स मोड पे है। ठीक है, और नीचे आपको पॉट नज़र आ रहा है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इन्वर्टर पे टर्मिनल पे कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ABC यानी रिले कॉन्टैक्ट है, और देखें क्या है, STF SD से कनेक्ट है। SD से कनेक्ट है, इसका मतलब ये देखें सिंक जो है आपका, सिंक जंप हुआ है, सोर्स खाली है। राइट साइड पे देखें 10 to 5 ये पॉट के टर्मिनल है, लेकिन ये खाली है, यानी कि हमने इंटरनल पॉट यूज़ किया है, एक्सटर्नल पॉट यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके पैरामीटर को देखते हैं। सबसे पहले ये पैरामीटर से पहले ये चीज़ें देख लें कि ये क्या है, ये PHERCL यानी कि इरेज, सारे एरर को इरेज करेगा, ऑल क्लियर इरेज करेगा। सही है, ऑल क्लियर। ठीक है, पैरामीटर को क्लियर करेगा। ये सारी चीज़ें ये हम जब रीसेट करते हैं तो इसके लिए। ठीक है, हम आते हैं मेन पैरामीटर में। ज़ीरो क्या है, टॉर्क। ठीक है, अब देखिए ज़ीरो टॉर्क है। टॉर्क ये नंबर 1 क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 क्या है, मिनिमम 3 बेस। ठीक है, उसके बाद मल्टी स्पीड है, हाई मिडल लो। नंबर 7 क्या है, एक्सेलरेशन टाइम, और 8 क्या है, डिसेलरेशन टाइम। ठीक है, अब हम सबसे पहले ज़ीरो देखते हैं कि ज़ीरो पे क्या सेट किया हुआ है। उसके लिए हमें सबसे पहले देखें क्या करना होगा, मॉड से हम पैरामीटर में जाएंगे। ठीक है, सेट की से हम पैरामीटर चेंज करेंगे। 1 ये क्या है, ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज़, इंटर करते हैं। 2 क्या है, 2 आपका मिनिमम है। 3 क्या है, बेस फ्रीक्वेंसी क्या है 50। 4 क्या है, हाई स्पीड, लो मीडियम स्पीड 5। ठीक है, और लो स्पीड क्या है 6 पे क्या सेट है
10 हर्ट्ज़, 7 क्या है एसिलेशन टाइम और 8 डिसेलरेशन टाइम 5, ठीक है। और 9 क्या है इसका थर्मल ओवरलोड, यानी कि हमने करंट कितना सेट किया हुआ 9.5, ठीक है। अब हम इसके एक और पैरामीटर है, पैरामीटर नंबर 40 क्या है, 40 जो है ये रोटेशन है, आपने किस रोटेशन में रखना है, आया आपने फॉरवर्ड रोटेशन में रखना है या रिवर्स रोटेशन में रखना है। अभी 0 है, 0 का मतलब ये फॉरवर्ड रोटेशन में है, अगर हम इसको 1 करेंगे तो रिवर्स रोटेशन में हो जाएगा, ठीक है। आप ये पैरामीटर देख लें। 9 क्या है रन रोटेशन है, सही है। आगे बढ़ते हैं हम इसको मज़ीद और पैरामीटर 73 देखते हैं। 73 क्या है एनालॉग इनपुट सिलेक्शन है, एनालॉग इनपुट सिलेक्शन है। हमने वोल्टेज कितने सेट करने हैं, देखें 1 है, 1 का मतलब है हमने इसको 0 to 5 वोल्ट सेट किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 77 देखते हैं। 77 जो है राइट सिलेक्शन है, राइट सिलेक्शन 77 पे क्या है देखें, हमने मॉड्स की से इंटर किया, 77 पे सेट की प्रेस किया और ये अभी किस पे सेट है देखें, ये 0 है, 0 का मतलब है इनेबल है, ठीक है। हम इसको आगे बढ़ाते हैं और सेट की प्रेस करेंगे तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। जब ये ब्लिंक करेगा इसका मतलब पैरामीटर सेफ होगा इसके, सही है। ये देखें ब्लिंक कर रहा है, मॉड की दबाएंगे तो ये सेफ हो जाएगा। हम दोबारा 77 पे जाते हैं और इसको 0 कर देते हैं। 0 का मतलब इनेबल है, आप कोई भी पैरामीटर सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको 1 कर दिया तो आप सेव नहीं कर सकते कोई भी पैरामीटर को। अगला पैरामीटर है एक्सटर्नल टर्मिनल के लिए 79। अगर 79 1 है इसका मतलब ये है कि ये कीपैड पे है और इंटरनल पॉट यूज़ हुआ है। अगर 2 है तो एक्सटर्नल टर्मिनल है और एक्सटर्नल पॉट यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर 3 है तो ये एक्सटर्नल टर्मिनल है लेकिन इंटरनल पॉट है। अगर 4 किया हुआ है तो ये कीपैड है लेकिन पॉट जो है वो एक्सटर्नल है। अब देखें 79 क्या है 3 है, 3 का मतलब क्या है कि टर्मिनल तो एक्सटर्नल है लेकिन पॉट इंटरनल है, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और पैरामीटर देखते हैं। मोटर कैपेसिटी, मोटर एक्साइटेशन 83 क्या है, मोटर रेटेड वोल्टेज है और रेटेड मोटर फ्रिक्वेंसी है 84, ठीक है। अब हम पैरामीटर में देखते हैं, 80 पे जाते हैं। 80 पे देखें क्या सेट है, 80 पे जो है 80 पे 999 है, इसका मतलब VF है। 81 क्या है, नंबर ऑफ पोल है 999 है, ठीक है, ये VF है। और 82 जो है वो ये 99 है, इसका मतलब मोटर जो है मित्सुबिशी का मोटर है। 83 आपका रेटेड वोल्टेज है 400। 84 क्या है रेटेड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। पैरामीटर 160 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपने 0 पे सेट किया तो ये लॉक हो जाएगा, जब ये लॉक हो जाएगा तो आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह 77 है, आप राइट फंक्शन में जब तक नहीं जाएंगे जब तक आप कोई भी पैरामीटर सेव नहीं करवा सकते, ठीक है। इसी तरह 160 है, आपने 1 किया तो ये अनलॉक होगा, ठीक है। अब मज़ीद आगे देखते हैं, पैरामीटर है 178। 178 जो है वो STF टर्मिनल फंक्शन सिलेक्शन है और इसको जो है हम 60 पे सेट करते हैं। 60 क्या है फॉरवर्ड रोटेशन कमांड है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और आगे हम 250 के पैरामीटर को देखते हैं। 250 का पैरामीटर क्या है स्टॉप सिलेक्शन है, मोटर को कितनी देर में ऑफ़ करवाना है, आपने टाइम सेट करते हैं कि कितने सेकंड बाद ऑफ़ हो जाए, ठीक है। अगर 99 है इसका मतलब ये है कि जब तक स्टार्ट सिग्नल जो है वो आप ऑफ़ करेंगे मोटर जो है डिसेलरेट करेगी, स्टॉप पोजीशन पे जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप 2 यूज़ कर रहे हैं रिवर्स फॉरवर्ड तो जब तक ऑफ़ नहीं होगी फॉरवर्ड का कमांड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम 250 के पैरामीटर को यूज़ करते हैं। इन्वर्टर पे देखते हैं कि पैरामीटर क्या सेट है 160 क्या है लॉक का पैरामीटर है,
ठीक है। 160 पे क्या है, ये अभी 0 है, इसका मतलब लॉक है, ठीक है, आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, 178 देखते हैं हम। 178 क्या है, 60 पे सेट है, ठीक है, फॉरवर्ड रोटेशन। उसके बाद कौन सा पैरामीटर है, पैरामीटर 250 देखते हैं। 250 किस पे सेट है, 250 पे क्या है, 250 पे 999 है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियो बनाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने का शुक्रिया।